साङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चन्द्रतारादि त्वं नमः सात्विकं शिवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसे कि आपने हमारे पहले के वीडियोस में देखा कि मुद्राएं हमें किस तरह फायदा करती है। मुद्राएं उंगलियां एक दूसरे से मिलकर एक इलेक्ट्रिक करंट पैदा करती है और वह हमारे शरीर में एक ऊर्जा का नियंत्रण करती है। और इसी बात को और गहराई से जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हर एक मुद्रा हमारे शरीर में कैसे फायदा करती है। जैसे कि हम सब जानते हैं, हम मुद्राओं के प्रयोग के लिए हमारे कभी एक हाथ का तो कभी दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हैं। एक हाथ से की गई मुद्रा को असंयुक्त हस्त यानी कि वन हैंड जेस्चर्स कहते हैं और दो हाथों से की गई हुई मुद्राएं संयुक्त हस्त यानी टू हैंड जेस्चर्स कहते हैं। तो आइए अब हम एक हाथ से बनने वाली मुद्राओं के बारे में बात करते हैं। असंयुक्त हस्त वन हैंड जेस्चर। पताक स्त्री पताको अर्ध पताकः कर्तरी मुखः मयूराख्यो अर्धचन्द्रश्च अरालः सुखतुण्डकः मुश्चिश्च शिखराख्यश्च कपित्तक कटकामुखः सूची चन्द्रकला पद्मकोशः सर्पशिरस्तथा मृगशीर्षः सिंहमुखः काङ्गुल्यश्च लपद्मकः चतुरो भ्रमरैश्चैव च हंसास्यो हंसपक्षकः साम्रांशो मुकुलश्चैव ताम्रचूड त्रिशूलकः इत्यं संयुक्तहस्तानाम् अष्टाविंशतिरीरिता। पताक हस्त इसे अभय मुद्रा का एक प्रकार भी माना जाता है। तो आइए हम समझते हैं कि इसे अभय मुद्रा क्यों कहते हैं। Once upon a time, Gautam Buddha and his disciples were going to a village, and on their path, they came across an elephant who was very angry and completely out of control. The elephant who was approaching Buddha was destroying everything he could see. The disciples of Buddha became very impatient and they asked Buddha to run away, as they thought the elephant was going to kill them. But Buddha and his disciple Anand, who were completely patient, just stood there and did not react to the situation. Buddha closed his eyes for a moment and he raised his hand, and then he threw a wave of love and compassion towards that angry elephant. In just a second, the elephant was no longer angry and it calmed down and it bowed in front of Lord Buddha. In our life also, there are so many people around us who have anger and hatred filled inside their body. But we shouldn't react to it. We should respond to them via love and compassion, just like Buddha, and we should not defeat them but win them with our love. It is believed that it was the first gesture made by Buddha after attaining enlightenment. Before Buddhism, it was used to approach stranger with a friendly gesture. In Gandharva art, it is used when showing the action of preaching. Mudra looks like a symbol of saying stop. This indicated stopping fear and phobias. अब हम देखते हैं
कि यह मुद्रा किस चीजों को सिंबलाइज करता है। प्रोटेक्शन, पीस, काइंडनेस, फियरलेसनेस। दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं योगा में इसका कैसे प्रयोग किया जाता है। नमस्ते एवरीवन, मैं श्वेता कंचारिया, योग एक्सपर्ट और द योगा एंड मोर की फाउंडर वैशाली वैद्य फ्रॉम डांसपिरेशन के साथ आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं एक सर्टिफाइड योग एक्सपर्ट हूँ और 10 साल से योग से जुड़ी हुई। आज हम बात करने वाले हैं योग मुद्रा और नृत्य मुद्रा के बारे में। जैसे वैशाली जी ने पहले भी बताया, मुद्रा मतलब शारीरिक हाव भाव, जिसके लिए संपूर्ण शरीर या केवल हाथ का उपयोग होता है। नृत्य करते वक्त एक नृत्यकार कुछ भी ना बोल के भी अपने शारीरिक हाव भाव, हाथ की मुद्राएं, आंख के एक्सप्रेशन और बॉडी मूवमेंट से पूरे नृत्य को एक जुबान देते हैं। योग शास्त्र में जो हस्त मुद्रा के बारे में कहा गया है, वहां पे बताया गया है कि हमारी 5 उंगलियां पंच महाभूत की परिचायक है। जब ये उंगलियां एक दूसरे से मिलती है तब एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है और शरीर में पंच तत्व के प्रवाह को नियंत्रित करती है। योग हो या नृत्य, इन सारी मुद्राओं का अभ्यास साइंटिफिक है और इन सब मुद्राओं के बहुत सारे शारीरिक एवं मानसिक फायदे भी हैं। योग मुद्रा का प्रयोग हम कोई भी प्राणायाम के साथ कर सकते हैं और दिन में कम से कम 15 मिनट तक रोजाना इसका प्रयोग करने से आप इसके फायदे एक्सपीरियंस करना शुरू करें। आज वैशाली जी हमारे साथ जिस मुद्रा की बात कर रहे हैं उसे योग की भाषा में अभय मुद्रा कहा जाता है। जब भी आप गुरु नानक जी या साईं बाबा के बारे में सोचते हो तब इस तरह से हाथ रखी हुई एक छवि आंखों के सामने आती है। यही अभय मुद्रा है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि या आज भी हमारे बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद या ब्लेसिंग्स देते समय अभय मुद्रा में अपना हाथ ऊपर करते हैं। जैसे इसके नाम से ही विदित होता है, यह मुद्रा अभय प्रदान करती है और इसके नियमित प्रयोग से शरीर में कोई भी तरह का भय नहीं रहता है। मन में शांति, निश्चिंतता और परोपकार का जन्म होता है। रोजाना 15 मिनट तक अभय मुद्रा में बैठ के प्राणायाम करने से आप इससे जुड़े फायदों का अनुभव कर सकोगे। योग, प्राणायाम या मुद्राओं से जुड़ी और जानकारी पाने के लिए या ऑनलाइन योगा क्लासेस करने के लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट डिटेल्स वीडियो के एंड में दिए गए हैं। नमस्ते। योगा में इस मुद्रा का कैसे इस्तेमाल किया जाता है वह श्वेता जी ने हमें बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। तो दर्शकों, आप भी इसे घर पर जरूर से ट्राई कीजिए। तो आइए अब डांस में भी हम इस मुद्रा का कैसे प्रयोग करते हैं वह जानते हैं। नाट्यारम्भे वारिवाहे वने वस्तु निषेधने कुचास्थले निशायां च नद्यामरमण्डले तुरंगे खंडने वायो शयने गमनोद्यमे प्रतापे च प्रसादे च चंद्रिकायां घनातपे कवाटपाटने सप्तविभक्तर्थे तरंग के विधि प्रवेश भावेपि समात्वे चांगराग के एवं अर्थेषु युज्यन्ते पताक
हस्त भावना पताक हस्त भावना पताक हस्त भावना। तो दोस्तों, पताका हस्त का प्रयोग कथक में कैसे किया जाता है उसकी छोटी सी झलक अभी आपने देखी। वैसे ही पताका हस्त का अलग अलग प्रयोग हम सभी डांस फॉर्म में कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में हमने आप सबको पताका हस्त के बारे में, यौगिक एंड और नाट्यात्मक प्रयोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने का प्रयास किया है। आशा है आप सबको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही और एक मुद्रा को लेकर हम अगले संडे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, नमस्ते।